So they said it is the black day for the exam, the toughest exam in the history, impossible exam, and a lot of people said, Vineet sir, even you will fail in this exam. I said, hold on, let the result be announced and I'll show you the result of my students. Yes, these students cracked the exam when everybody said it is the black day. I told you that these students who are from offline classes or the video classes of offline batch, online classes, hybrid classes, they have got in-depth knowledge. You made me. You have trusted me. My current knowledge, my current identity, my present identity is all because of you. And I was able to do justice with this. Watch the videos of these toppers who proved everyone wrong and qualified in one of the toughest exams. They clearly proved it that if you can work hard and if you have the guidance of my classes, success is all yours. So, come to the class, become assistant professors, and you can also become the YouTubers. क्रिटिसिज्म का मेजर पार्ट विनीत सर के नोट से ही आया था और मेरे पास अच्छे नोट्स थे विनीत सर के. How was your exam? The exam was good. As expected, as sir has said in class, you will rock the exam, Vinithians. आपने प्रिपरेशन इस बार कैसे की थी एग्जाम के लिए? प्रिपरेशन वाज गुड. दिव्या, how was your exam? इट वाज गुड. आपका कैसा गया एग्जाम? for me it was lengthy paper but हाँ जिसके लिए जिसको आता है उसके लिए तो it was good. I'm audible sir? Yeah, now you're audible. तो इसको हाँ फिर अब now you're audible. Good morning sir. वेरी गुड मॉर्निंग गुंजन, बहुत बहुत बधाई हो. JRF वो भी टफेस्ट एग्जाम में. Thank you. गुंजन, क्या स्कोर है आपका JRF का? 190. कितना? 190, 190 नंबर. और परसेंटाइल पे कितना है? 99.89. 99.89. माय गॉड, सो वन ऑफ द बिगेस्ट स्कोर. गुंजन, जहां सब लोग कह रहे हैं टफेस्ट एग्जाम है, ऐसा एग्जाम में तो विनीत पांडे भी फेल हो जाता है, तुमने कैसे कर दिया? यू आर फ्रॉम ऑनलाइन. सर ये मेरे लिए भी टफ ही था ऑफ कोर्स. आप ऑनलाइन से है ना? यस सर. ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में इतना, मतलब इतना सब कुछ हो गया ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में. उसके और बाद उसके बाद से फिर आपका मतलब वही YouTube से मैंने फॉलो किया है जो भी. बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया. कितने घंटे पढ़ते थे आप? पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 8 to 10 hours. 8 to 10 आवर्स की पढ़ाई है. क्या बात है. घर में क्या माहौल है, सबको क्या लग रहा है? सब कुछ है सर, बहुत कुछ है. तो एक तो घर में सबको बता देना कि ये नॉर्मल एग्जाम नहीं था, ये टफेस्ट एग्जाम था, इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम. सब लोग रो रहे थे इसके लिए कि ऐसा कैसा हो गया, वैसा कैसा हो गया, लेकिन आपने इतनी मेहनत की कि उसमें JRF कर दिया है. तो ये छोटी मोटी जंग नहीं थी, बहुत बड़ी जंग. Yes. तुम्हें खुद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर. और जो आसपास जानते भी नहीं नहीं कि इतना तक आ पाएंगे हम कभी. कभी सोचे नहीं थे. कहाँ से आप एग्जैक्टली, कौन सी जगह से हैं आप? हम बिहार से हैं. बिहार में कहाँ से? बिहार में अभी तो पापा पोस्टेड है पूर्णिया में, पर पूर्णिया. मेरा घर वैशाली है. अच्छा, अब आप अभी पूर्णिया में पोस्टेड हैं और वैसे आप वैशाली से हैं. Yes. इस बार मेरी क्लास में बिहार से बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैंने उनको कहा था कि देखो बहुत टॉपर्स निकल रहे हैं बिहार से. अब आपने उनके लिए थोड़ा कंपटीशन और ऊपर कर दिया है कि देखो वहां से टॉपर्स निकल रहे हैं. Yes. अच्छा, मुझे ये बताओ, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में किस तरह से पढ़ाई हुई कॉलेज वगैरह में? क्या बहुत अच्छा माहौल मिला या नहीं मिला? ग्रेजुएशन से बिहार से ही है तो वहाँ कंडीशन तो सब जानते हैं, उतना माहौल नहीं मिल पाता है. और नेट वगैरह तो हमको पीजी में आने के बाद पता चला कि नेट भी कोई चीज होती है, इसीलिए इतना टाइम लग गया. अदरवाइज अगर पहले पता होता तो मे बी ये पहले हो जाता. पीजी में पता चला नेट होता है. यस सर. अपने से पहले कितने नेट टॉपर से मिले हो? खुद अपने अगल बगल में कोई नेट क्वालिफाइड देखा है? यस सर. मैंने पीएचडी में एनरोल कर लिया है, अभी 6 मंथ हो गया है. तो मेरी रूममेट भी है, वो पिछली बार JRF हुआ उसका. तो वो भी आप पीएचडी में आके अपने टॉपर्स देख रहे हैं, उससे पहले एमए वगैरह में कोई नेट क्वालिफाइड नहीं देखा? और आपके आसपास क्या माहौल है, कितने क्वालिफाइड होंगे लोग? अभी तो मेरी यूनिवर्सिटी में तो मेरे डिपार्टमेंट से मतलब सिर्फ मेरा ही JRF है और एक लड़के का नेट हुआ है बस. बहुत कम इस पर रिजल्ट आया है. डिपार्टमेंट से सिर्फ आपका JRF हुआ है. बहुत बढ़िया. Yes. अच्छा, ये बताओ कि इससे पहले क्या कोई
इंग्लिश मीडियम माहौल या इस तरह की चीज मिली कि सारी किताबें वगैरह सब घर पे आ जाए और सब कुछ? नो सर, ऑफ कोर्स नॉट। तो फिर कैसे नोट्स बनाए, वीडियोस वगैरह से? खुद से सर, यस। पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कि गाइडेंस कहाँ से ले, फिर आपकी वीडियोस देखा यूट्यूब पे, तो फिर पता किया कैसे क्लासेस लेते हैं। तो ऑडियो लेक्चर्स मैंने आपको पूरा कवर किया था, उसके बाद उसी नोट से आज तक पढ़ रहे थे हम। उस नोट्स के अलावा मैंने मतलब वही यूट्यूब वीडियो ही देखे और कुछ मतलब ये मान सकते हैं कि नोट्स को आपने इतनी बार पढ़ दिया, इतनी बार पढ़ दिया कि नहीं। टॉप यस, भी कर दिया। यस कह सकते हैं। ये जो आपका परसेंटाइल है ना 99.89, इसमें या तो आप AIR 3 या AIR 4 होंगी। ये मैं कंफर्म करवा लूंगा यूजीसी से, मैं आपको कंफर्म यस, करके बता दूंगा। आप टॉप 5 में है ये कंफर्म है। अब सेकंड है कि थर्ड है कि फोर्थ है वो देखना है। 100 हो जाता तो फर्स्ट हो जाती। तो यस। AIR 2 3 तो मुझे लग ही रहा है कि 2 या 3 होगा। अच्छा ये बताइए, जैसे बिहार से आ रही है, साधारण परिवार, साधारण बैकग्राउंड, इंग्लिश का घर में कोई गाइडेंस वगैरह नहीं, तो मतलब क्लासेस में सब कुछ मिला आपको? ऐसा लगा नहीं कि, यस सर। और ऐसा लगता था कि कितने नए टॉपिक हैं, कितने पहली बार सुन रही हूँ, पहले क्यों नहीं पढ़ा ये सब? ये सर पहले मतलब बेसिक जो लेक्चर्स टीचर्स देते थे तो लगता था बहुत सिंपल है, बट फिर जब आपकी क्लासेस देखे तो लगा नहीं और भी चीजें हैं इसमें। तो फिर मैंने आपका क्लासेस लिया तो समझ में आया कि हाँ बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। अब आप अपने जब डिपार्टमेंट में हैं, PhD में, तो वहां यस। आपका नॉलेज उनको नजर आता होगा कि देखो कितना हाई लेवल पढ़ के बैठी हैं, और अब तो साबित भी कर दिया है JRF लेवल पे। यस। सब लोग पूछते हैं गाइडेंस देने के लिए, और हम तो आप ही को रिकमेंड करते हैं, जो भी पूछता है हम आप ही को रिकमेंड करते हैं। अच्छा, जब JRF आया गुंजन, यस। पहला रिएक्शन क्या था? सबसे पहला रिएक्शन मतलब रिजल्ट देख के क्या हुआ? हम तो रो रहे थे रो रहे थे। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये भी हो पाएगा, क्योंकि सर हमको नेट ही लगता था कि नेट भी नहीं होगा हमसे, और JRF तो बहुत बड़ी चीज है। पेपर 1 में कितना क्वेश्चन सही किए आप? सिर्फ 38। 38 आपका पेपर 1 में सही हुआ है, और यस। पेपर 2 में? और पेपर 2 आई थिंक 53 और 54 ऐसा। टोटल 95 था, बट हम जब आंसर की मिलाए तो हम कम वो किए थे, फिर जब रिजल्ट आया तो वो ज्यादा हो गया। शायद मेरा मिस्टेक था, जो भी हो ऐसा। अच्छा, क्लासेस में, लिटरेचर की क्लास में, मेरी क्लास में कभी बोर हुई हो या सब इंटरेस्टिंग लगा? सब इंटरेस्टिंग है सर, आपको तो हम हमेशा मतलब क्लासेस थे तब भी और नहीं थे तब भी आपका हर वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पे तो सारे वीडियो देखते हैं। और कम से कम आप 8-8 10-10 घंटे पढ़ रही हैं, तो कितने पेज का नोट्स बना लिया होगा? सर मेरे तो कॉपीज है, बहुत सारे कॉपीज है, हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा वाला किसमें लिखा है। बट हाँ, एक नोटबुक है जिसमें सिर्फ आपके नोट्स है, तो वो पता है। क्रोनोलॉजी जो है कैसे याद किया? क्रोनोलॉजी वगैरह भी खूब याद किया? सर हम तो बहुत रट के गए थे, इस बार तो आया ही नहीं। 2-3 बार से आ रहा था, तो हम तो सुबह तक, जिस दिन एग्जाम था उस दिन हम इतना रटे, इतना रटे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पर आया ही नहीं उतना, मतलब बहुत ज्यादा नहीं आया, बहुत कम आया। अच्छा, जब एग्जाम में बैठी थी तो एग्जाम में तो क्वेश्चन सारे लगे होंगे, अरे बाप रे कहाँ से अननोन क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? यस। सर हम तो सर पकड़ लिए, हम सोचे इस बार तो नहीं होने वाला है उनको बिल्कुल भरोसा नहीं था कि इस बार होने वाला है। तो फिर कैसे हो गया? फिर हुआ कैसे? हमको खुद नहीं पता कैसे हो गया। मेरे पेपर 1 इस बार अच्छा गया था, 38। पेपर 1 तो नो डाउट आपका बहुत अच्छा गया है। कल हमारी एक स्टूडेंट आई थी ऑफलाइन में, उन्होंने भी पेपर 1 में 41 स्कोर किया है। बच्चे ये कह रहे थे कि सर आधा पेपर अननोन था, लेकिन कम से कम 40-45 क्वेश्चन एज इट इज आपके पढ़ाए हुए मिल गए। तो वहां पे हमारा ये था कि हम कॉन्फिडेंस में आ गए कि हम कर लेंगे। बहुत बड़ा स्कोर है गुंजन, बहुत बड़ा स्कोर है। आपका PhD टॉपिक क्या है? पीजी टॉपिक सर, आई एम वर्किंग इन प्लांट ह्यूमैनिटीज। प्लांट ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज, यस। वाह, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। मुझे लग रहा है अपने आप में बड़ी यूनिक चीज है प्लांट ह्यूमैनिटीज। अभी आपको PhD में कितना टाइम हो गया है? सर 6 मंथ्स। तो अभी तो आपका कोर्स वर्क चल रहा होगा ना, सिर्फ कोर्स वर्क? हाँ, कोर्स वर्क के एग्जाम हो गए सर। तो अपने गाइड से तुरंत बात करना कि मेरा JRF हो गया है और मुझे JRF स्कॉलरशिप के साथ आगे करना है। यस सर। हाँ, ये जरूरी है, यस। क्योंकि JRF स्कॉलरशिप से देखो क्या है, तुम्हें 44,000 पर मंथ मिलेगा, मिनिमम 44,000 इन हैंड। तो यस। 44,000 तुम्हारा अपना पॉकेट मनी होगा। पढ़ाई में भी लग सकता है, अपने बाकी बुक्स खरीदो, लाइफ स्टैंडर्ड पे करो। तो अपने टीचर से यस। तुरंत बात करना और बोला कि विनीत सर ने सजेस्ट किया है, ठीक है, क्योंकि अभी यस। 6 ही महीना हुआ है, कोर्स वर्क हुआ है। और यस। अगर नहीं मानते हैं, अगर बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो 6 महीना हो गया ऐसा वैसा, तो बोल देना छोड़ दो, PhD छोड़ दूंगी। यस। क्योंकि JRF के बेस पे टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाएगा।
Yes. 44,000 कम से कम 2 साल। और उसमें भी एक बात बताता हूँ, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चाहो तो 44,000 को तुरंत ना लो। मतलब अगर आप अच्छे घर से हो, परिवार में पैसा है, तो आप मत लो। उनको बोलो मुझे एक साथ देना, पीएचडी खत्म होने के साथ एक साथ। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कैलकुलेटर से, मेरी मैथ्स तो अच्छी है नहीं। मेरी भी नहीं 44,000 सर। 24 महीने से 2 साल, 10,56,000। तो आप बोलो 2 साल के बाद देना एक साथ 10,56,000। तो जैसे Yes. पीएचडी खत्म होगा, शादी वादी होगी, तो सीधा 11 लाख रुपया काम आएगा। Yes. हाँ, तो छोड़ना नहीं इसको। अपनी मेहनत से हासिल किया है, ठीक है ना। Yes. अपने दम Yes. पे हासिल करी हो, अपने उस लेवल पे पहुंची हो, तो जेआरएफ का पैसा मत जाने देना किसी भी हाल में। Yes. Yes. और गुंजन, बाकी जो स्टूडेंट तुम्हारे बिहार से देख रहे हैं, जिन बच्चों को वही प्रॉब्लम्स होती जो तुम्हें हुई हैं, उन बच्चों को क्या कहना चाहोगी कि उनको गाइडेंस नहीं, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें, तो क्या कहना चाहोगी? सब तो यही कहेंगे कि ये चीजें अपने अंदर से आती है। अगर तुम्हारे अंदर वो करने की चाहत है तो आप रास्ता खुद ही ढूंढ लोगे, क्योंकि हमको भी गाइड करने वाला कोई नहीं था। और बैकग्राउंड भी मेरा वैसा, मेरे पूरे खानदान में कोई नहीं है वैसा कि इंग्लिश मास्टर्स भी कर ले, वो भी बड़ी बात थी। मास्टर्स तो में हम तो बहुत बड़ी पीएचडी में बात। एनरोल हुए, वो भी बड़ी बात हो गई। और ये तो खैर अलग ही लेवल हो गया। मेरे तो ख्याल वही से चीज है कि अगर मेरे ख्याल से आपके अंदर खानदान में चाहत इकलौती है हो, तो है ना? खानदान में यस। इकलौती हो पीएचडी करने वाली। यस, मेरे पापा बहुत खुश हैं। मेरा सबसे अच्छा यही लग रहा है कि पापा बहुत खुश हैं। उन्हीं को खुश करना था बस। कन्वे माय रिगार्ड्स। मुझे कोई बच्चा कह रहा था कि आप टॉपर्स के इंटरव्यू करते हो तो आप आराम से रिलैक्स होके क्यों करते हो, कूल होके क्यों करते हो? मैंने कहा तुम्हारे लिए टॉपर्स है, मेरे लिए मेरे स्टूडेंट्स हैं। और जब यस। टीचर और स्टूडेंट बात करते हैं तो उसमें फॉर्मेलिटी और आर्टिफिशियल करने की जरूरत ही नहीं है। यस। सबसे बड़ी चीज है, आप अपने परिवार में कहने कि यहाँ पे एमए इंग्लिश करना बहुत बड़ी बात है, उसमें आप न केवल, और ये जो वीडियो है अपने फैमिली को जरूर दिखाइएगा। नॉर्मल एग्जाम में पास नहीं हुई हो, जहां पूरा देश जो है वो रो रहा है, हाहाकार मचा हुआ कि कैसा पेपर आ गया, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूजीसी के आगे जा रहे हैं कि सिलेबस बदलो, सिलेबस चेंज करो, हमको सिलेबस बताओ, उसमें तुम छोटा मोटा नेट नहीं की हो, हाईएस्ट लेवल जेआरएफ स्कोर की है। मेरे हिसाब से ऑल इंडिया रैंक या तो नंबर 2 होगा या नंबर 3, मैं यूजीसी से पता करके बता दूंगा। तो ये बहुत बिल्कुल। बड़ी चीज है, और आपके पेरेंट्स के लिए भी, कि आपको इतना अच्छा यस। माहौल दिया है। एक इस तरह जहां ऐसा राज्य है जहां अभी भी लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, आपके माता पिता आपको इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, और आपने उनका विश्वास कायम रखते हुए ना केवल साबित कर दिया, तो बहुत 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 बड़ी चीज है। डॉक्टर गुंजन बनने वाली हो भाई, यस। आपका डॉक्टरेट लगेगा। आसपास के 10 डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा कोई इंग्लिश में डॉक्टरेट ऐसे। बहुत बढ़िया। ये बात तो है कि बिहार में कितना भी स्ट्रगल हो, लेकिन जब चैंपियन निकलता है ना, चाहे वो आईएएस हो चाहे कोई और एग्जाम हो, बच्चा वहीं से निकलता है। मैं तो इस बार अपनी क्लास में भी बोल रहा था कि तुम्हारे मैक्सिमम टॉपर बिहार से है। अब आपको और बताऊंगा कि देखो तुम्हारे यहाँ से, देखो इतिहास में इतिहास लोग बनाए जा रहे हैं। यस। अच्छा, क्लासेस वगैरह में पढ़ने में, इंटरेक्शन में मजा आता था? मेरे एग्जाम्पल, देसी यस। एग्जाम्पल समझ में आते थे? यस। यस, ऑफ कोर्स। कौन कौन से टेक्निकलिटी से example? बेटर है कि अगर आप अपने लाइफ से जोड़ के बताते तो ज्यादा समझ में आता है, वो जैसे बेटर होता जैसे वेस्टलैंड, बच्चों को जलेबी मेथड याद रहता है, सब है। यस जलेबी सर, मेथड। यस, बिल्कुल। हम तो और लोगों को भी बताया है कि जलेबी मेथड है, इससे याद करो। बहुत बहुत बढ़िया गुंजन, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो अपने माता पिता को मेरी तरफ से उनको बोलना कि सर ने बहुत 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 सारा आपको धन्यवाद दिया है, क्योंकि हमें इस थैंक तरह के पेरेंट्स की बहुत जरूरत है, जो बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को आगे बढ़ने दें। क्योंकि हम लोग देखिए, सेक्स पढ़ाई जो है ना, पूरा जीवन बदल देती है। और अब आप यू। जिस लेवल पे पहुंच गई हो, अब इस लेवल पर देखो, मतलब लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है ग्रामीण परिवेश से आना, या ऐसे परिवेश से आना जहां पे कोई ऑप्शन नहीं है पढ़ने का। बच्चा पढ़ना भी चाहे तो जाए कहाँ, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कोई ढंग की क्लास नहीं मिल रही है। सोचो आप भी वहां से, आपको दिल्ली तक पढ़ना पड़ रहा है, दिल्ली से ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ रही है। लेकिन ये कि अच्छा, एक चीज तो मानती हो कि ऑनलाइन क्लास पढ़ने का फायदा हो गया। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे बेस अगर आपका स्ट्रांग है ना सर, तो वही बेस आप ही की वजह से बना। उसके बाद तो खुद से ही बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आई एम करेंगे। सो प्राउड ऑफ यू गुंजन। बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू। इस इंटरव्यू में मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अपने जेआरएफ के लिए टच में रहो, और मैं 1-2 दिन में आपकी रैंक कंफर्म करके आपको बता दूंगा। बिल्कुल सर। ठीक है गुंजन, बहुत सारा आशीर्वाद, ख्याल रखो, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। ठीक। दोस्तों, आपके लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नेट, गेट या सीयूटी पीजी प्रिपेयर करना चाहते हैं, अभी तक ये हो रहा था कि आप सबको अलग अलग कोर्सेज ज्वाइन करने पड़ रहे थे।
सीयूईटी का बच्चा सीयूईटी की फीस भी देने के बाद नेट की क्लासेस में आके नेट की फीस दे रहा था। गेट का जो स्टूडेंट है जो कि ग्रेजुएशन के बाद दे सकता है एग्जाम को, वो गेट की फीस अलग, सीयूईटी की फीस अलग दे रहा था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमारे स्टूडेंट्स को हो रही थी, आप सबके लिए हमने फाइनली एक कॉम्बो ऑफर निकाला है। ध्यान से देखिएगा, नेट की जो सेपरेट फीस थी 6 महीने की, वो 24,999, जिसमें आपको दिल्ली वाली क्लास मिलती है। सीयूईटी पीजी जिसमें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू का 100% ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, वो 15,000 की फीस थी। गेट जिसमें गेट में हम मैथ्स भी आपको अलग से प्रोवाइड करते थे, इंजीनियरिंग वाली मैथ्स और गेट, यानी कि लगभग 16,000 का ये और 8,000 का ये, 24,000 के आसपास आपको ये पड़ता था। यानी अगर आप देखेंगे तो कायदे से देखा जाए तो सीयूईटी का जो बच्चा है वो गेट के लिए भी एलिजिबल है और उसे अगले ही साल नेट का एग्जाम देना है। जैसे ही आप फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं। आपने वीडियो देखी होगी दीपक की, उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में नेट निकाला सीयूईटी पीजी निकालने के तुरंत बाद, और अगले अटेम्प्ट में जेआरएफ निकाला। यानी कि ये तीनों कोर्सेज बच्चों की जरूरत है। इस बार इस चीज का ख्याल रखते हुए हमने सोचा कि 6 महीने का जो कोर्स है या अलग अलग कोर्सेज हैं जिसमें 64,000 बच्चे को पे करना पड़ता है, क्यों ना इनको सिंगल विंडो बना दिया जाए। सिंगल विंडो यानी कि बच्चे को क्लासेस मिल जाएं और उसे बहुत ज्यादा पे ना करना पड़े। जी हाँ, तो 64,000 रुपए जो है आपको बचाने के लिए यहां पर सिर्फ इतना देखना है, आपको रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे पे डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे, लास्ट डेट आपकी 15 अगस्त है। क्या क्या मिलेगा देख लो। नेट विद पेपर 1, तो नेट और पेपर 1 जिसमें दिल्ली वाली क्लास आ रही है आपको, गेट और गेट की इंजीनियरिंग मैथ्स, ये पेपर 1 की ऑर्डिनरी मैथ्स नहीं है, गेट और इंजीनियरिंग वाली मैथ्स और सीयूईटी पीजी, यानी नेट गेट सीयूईटी पीजी कंप्लीट कोर्स दिल्ली वाली क्लास मिलेगी। और हम आपको वैलिडिटी भी बढ़ा रहे हैं, 1 साल की वैलिडिटी कर रहे हैं। सिर्फ आपकी फीस है 29,999। इसमें आपको 15 अगस्त तक की लास्ट डेट है। नेट का भी 1 ईयर वैलिडिटी मिलेगा। सीयूईटी पीजी आपका अप्रैल में होने वाला है, तो ऐसा नहीं होगा कि कोर्स खत्म होने के बाद हम आपको दिसंबर में फ्री कर दें, नहीं, आपको अप्रैल तक क्लासेस मिलती रहेंगी। यानी सीयूईटी पीजी के जो बच्चे हैं उनको भी लगभग 9 महीने की क्लासेस मिलेंगी। और गेट एग्जाम लगभग पूरा 1 साल आ जाएगा, यानी पूरा 1 साल मतलब आप अगले गेट एग्जाम तक की तैयारी कर सकते हो। यानी सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, कोई लॉस नहीं होगा आपका। अब करना क्या है, नंबर 1, 15 अगस्त लास्ट डेट है। और ज्वाइन कैसे करना है उसके लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, आपको यहां जाना है, दिस इज मी, जो बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, ये मेरी प्रोफाइल है, इसको आप देखिएगा और ये आपको आपका क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कीजिए, कॉम्बो बैच पे जाइए, नेट गेट सीयूईटी पीजी कॉम्बो पे जाइए। कॉम्बो पे जाने के बाद जब वहां पे देखेंगे तो हमने वहां पे कूपन कोड हटा दिया है, आपको डायरेक्ट एक कोर्स मिलेगा ताकि किसी बच्चे को परेशानी ना हो, तो आप डायरेक्ट जाके वहां ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा 15 अगस्त लास्ट डेट है।